सी इंसानों और आत्माओं में ना बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस होता है। और डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि सोल दोनों जगह है पर बॉडी सिर्फ एक जगह है। और कभी कभी जो ये सोल और ये आत्माएं होती है वो बॉडी पे इतना हावी हो जाती है कि इंसान का बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। 20th सेंचुरी में एक लड़की थी, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी, बहुत रिलीजियस थी, सब अच्छा चल रहा था। बट कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उसकी बॉडी में अपने सोल के अलावा 7 और आत्माएं थी और उस पर इतना हावी हो गई थी कि अब उसका जीना इम्पॉसिबल हो गया। तो उसने सारी हिम्मत हार दी थी। और ये जो लड़ाई थी ये उसके अपने आप से और जो उसके साथ प्रीस्ट थे उनकी उस 7 डीमन से थी, जिसको बचाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। एना ऑकलैंड 20th सेंचुरी में एक ऐसा केस बना था इसके एक्सॉर्सिज्म का, जो इतना ज़्यादा रिटन था और इतने सारे लोगों को डराया था ना इसने वर्ल्ड वाइड कि टिल डेट लोग डरते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, वो कैसे बची। और ये इतना जो हॉरिफिक एक्सपीरियंस था, वो बेचारी जीकर बच कैसे गई। सो वीडियो को पूरा देखें एंड दिस वीडियो इज अबाउट द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एना ऑकलैंड। एना ऑकलैंड का जन्म 1882 में विस्कॉन्सिन में हुआ था और उसकी जो मदर थी उसकी एक बहुत कम एज में डेथ हो गई थी। तो वो बची अब सिर्फ अपने फादर के साथ, जो एक अब्यूज़र थे और एक अल्कोहलिक थे। वो बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसके जो फादर थे वो उसकी आंट मीना से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो लोग साथ रहते थे और उसको ना एक चीज़ इफेक्ट करती थी बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा चर्च जाती थी, रिलीजियस थी और पूरा वो गॉड की तरफ कनेक्टेड थी। बट एक ऐसा टाइम आने वाला था उसकी लाइफ जब ये सारी चीज़ें छूटने वाली थी और वो इन चीज़ों से दूर जाने वाली थी। जब वो 14 साल की हुई ना, एक ऐसा चेंज आया उसकी लाइफ में कि सब बदल गया। उसके फादर जो सेक्सुअली अब्यूज़ करते, वो बहुत परेशान रहती थी और कहती जो उसकी आंट मीना थी, जो उसके फादर से बहुत प्यार करती थी, वो विच थी, वो ब्लैक मैजिक करती थी और उसने इसके ऊपर एक ऐसा काला जादू करा कि इसके अंदर अलग अलग आत्माएं आ गई और ये बहुत ज़्यादा वो पोजीशन में आ गई आत्माओं के। और ये परेशान रहने लग गई, अलग तरीके से बिहेव करने लग गई क्योंकि एना जो डेली चर्च जाती थी अब वो चर्च जाने से भी डरती थी। जब चर्च के अंदर जाती थी, जो होली वाटर होता इधर उधर गिरती थी, जो क्रॉस होते थे उनको तोड़ती थी, जो प्रीस्ट होते थे उनको मारती थी और ऐसी अजीब अजीब चीज़ें करती, सैटानिक चीज़ें करती थी, जिससे सब लोग परेशान हो गए कि यार ये तो बहुत रिलीजियस लड़की थी और ये चर्च में आके ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। सब कंफ्यूज हो गए कि ये क्या चल रहा है और इसके ऊपर क्या हुआ है, किसी को समझ नहीं आया। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कह रहे कि सब ठीक है, उनको क्लीन चिट दी थी कि इसके अंदर कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है, आईक्यू ठीक है, हेल्थ ठीक है, सब ठीक है। बट जब जैसे वो चर्च के आसपास जाती, चर्च के अंदर जाती, वो ऐसी हरकतें करती कि जो चर्च के प्रीस्ट, वहाँ के आसपास के लोग, उसके दोस्त, कोई भी बिलीव नहीं कर पाता था। कहते हैं उसकी आंट ने उसके ब्लैक मैजिक करा था और उसके अंदर जो आत्माएं आई थी उसके चक्कर में ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस बोलने लगी थी जो उसने कभी सुनी भी नहीं थी अपनी लाइफ में, ना उसने कभी सीखी थी। वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लग गई, ऐसे ऐसे तरीके से बिहेव करने लग गई कि लोग सोच रहे यार इसे क्या हुआ है, कुछ बहुत मेजर दिक्कत है इसके साथ। 1912 में फिर उसके फैमिली ने फाइनली डिसाइड करा कि इसकी बॉडी में कुछ तो कर्स है, कुछ तो है गलत। तो उन्होंने चर्च में गए, फादर से बात करी कि इसके साथ ये क्या हो रहा है, कुछ समझाओ, कुछ बताओ, कुछ हेल्प करो। तो फादर थियोफिलस से उसने कहा कि इसके ऊपर कोई आत्मा है और एक नहीं है, मल्टीपल डीमंस है इसके ऊपर। तो एक्सॉर्सिज्म से ये बच पाएगी और एक्सॉर्सिज्म ही इसका लास्ट होप है इसे बचाने के लिए। तो जब वो उसका एक्सॉर्सिज्म करने के लिए आए, क्योंकि थियोफिलस जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे कहते हैं, तो इसका एक्सॉर्सिज्म करने के लिए आए तो वो एकदम सोच रहे कि यार इतना कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग डीमन है इसके ऊपर, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रही थी, जैसे उस पर एक्सॉर्सिज्म हो रहा था, वो एक ईजी टास्क नहीं था। वो इतना लाइक परेशान हो रहे थे फादर भी उस पर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, यार कि कैसे कर पाऊंगा मैं। उसमें इतनी ज़्यादा पावर आ रही, वो इतने अजीब तरीके से बोल रही, गालियाँ दे रही और ऐसे ऐसे बात करी कि कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उससे। उसमें इतनी पावर आ गई थी कि 6 लोग भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे और जो खुद इतनी पतली सी थी, लेकिन अगर 6 लोग उसको ऐसे पकड़ रहे थे और वो तब भी नहीं संभाल पा रही थी। उसका फेस एकदम से ब्लोट हो जाता कि आप पहचान भी नहीं सकोगे, कभी इतना सुकड़ जाता कि एकदम अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाती। और वो जिस आवाज़ में बात कर रही थी वो उसकी खुद की आवाज़ नहीं, किसी और इंसान की आवाज़ में किसी और तरीके से बात कर रही थी और ऐसी लैंग्वेज जो वहाँ के लोगों ने तो कभी सुनी भी नहीं थी अपनी लाइफ में। पर जब ये सारा कुछ चल रहा था तो कह रहे थे कि उसकी बॉडी के ऊपर ना एक से ज़्यादा आत्मा है और जो होस्ट जो डीमन है वो इतना पावरफुल है कि उसने अलग अलग आत्माओं को उसकी बॉडी के अंदर रख रखा है। वन इज सेट की जो उसकी मदर थी वो थी, एक कोई डेविल इंसेस्टर था उनका वो था, वैसे अलग अलग आत्माएं थी। और कहते हैं उसी प्रोसेस के दौरान ना मीना भी और ब्लैक मैजिक कर रही थी ताकि उसकी बॉडी के अंदर और आत्माएं और चीज़ें आएँ, ताकि उसको परेशान कर सकें और बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश में लगी हुई थी। बट ऐसा कोशिश करी उन्होंने, बट कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एग्जॉस्ट में सारी आत्माएं निकल गई और वो थोड़ी ठीक हो गई। कुछ टाइम बाद उसके फादर और मीना दोनों की डेथ हो गई। बट उसको बीच बीच में थोड़े थोड़े सिम्टम्स आते रहते थे कि उसके ऊपर कुछ है, कुछ बॉडी के अंदर है उसकी। बट एवरीथिंग वेंट वेल टिल 1928 में उसको फिर से दिक्कतें होनी शुरू हो गई और इस बार पहले से भी ज़्यादा।
इतने अलग तरीके से बिहेव करने लग गई, इतने अलग तरीके से वो बर्ताव करने लग गई कि वापस अलग अलग प्रीस्ट को बुलाया और उसको भी जब अर्लिंग आयोवा में बुलाया 1928 में अगस्त में 17 अगस्त को उसको बुलाया कि एग्जॉर्सिज्म के लिए। जैसे वो वहाँ पहुंची ना, वो अलग तरीके से बिहेव करने लगी, क्योंकि जिस जगह में उसे बुलाया था वो बहुत ज़्यादा होली जगह थी और उस चर्च में उसको लगा था कि पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। बट 17 को किसी इश्यूज़ के चक्कर में वो कैंसिल हो गया। फिर 18 अगस्त को जिस दिन उसका एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ, वो संभल ही नहीं रही थी, क्योंकि उसको संभालने के लिए 6 नन्स को बुलाया था। बट ऐसा था कि वो अकेली एना उन 6 नन्स के ऊपर अटैक कर रही थी और कोई कुछ समझ नहीं पा रहा कि यार इतनी पावर अब भी कैसे आई। पहले भी जब इसका केस हुआ था वो पूरा रिकॉर्ड हुआ था, और जब सेकंड टाइम इसका एग्जॉर्सिज्म हुआ जो इतना लंबा चला, वो भी पूरा रिकॉर्ड हुआ, पूरी एक बुक बन गई इसके एग्जॉर्सिज्म के ऊपर। और किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इतनी पावरफुल। जो प्रीस्ट थे वो भी कह रहे थे कि यार ठीक है, हमें पता है कि डिफिकल्टीज आने वाली है, क्योंकि एक ईजी टास्क नहीं होने वाला इसका एग्जॉर्सिज्म। इतनी ज़्यादा परेशानी आने वाली हो, इतनी ज़्यादा अजीब चीज़ होने वाली है कि शायद इसके बारे में आपने कभी सुना भी ना, आपको भी पता भी ना। पूरे एग्जॉर्सिज्म के टाइम ना उसने कुछ नहीं खाया पिया, बहुत कम खाती और बहुत ही लिक्विड डाइट लेती, पर उसकी बॉडी से ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर निकल रही जब वो उल्टी कर रही कि कोई समझ ही नहीं पा रहा कि वो कभी कुछ टबाको लीव्स निकल रही, खाना निकल रहा और ऐसी चीज़ निकल रही जो उसने खाई भी नहीं है और शायद वो चीज़ें अवेलेबल भी नहीं है वहाँ पे। किसी को समझ नहीं इसकी बॉडी में से खाना कहाँ से बाहर निकल रहा है, और इतना ज़्यादा खाना, दिन में 10-10 बार उल्टी करती, थोड़ा सा पोर्शन ऑफ खाना खाती थी और ऐसी चीज़ निकल गई। लोग कह रहे यार कैसी आत्मा एक और वश है इसके ऊपर, या क्या हो रहा है इसकी बॉडी से, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। उसको आयरन के बेड पे लिटा दिया, उसको पूरे हाथ पाथ उसके बांध दिए, उसके बाद उसका एग्जॉर्सिज्म लगातार चलता रहा। जो 6 नंदी उसको पकड़ के खड़ी गई, बट उसमें इतनी पावर आ जाती कि वो सब तोड़ ताड़ के दीवार से जाके चिपक जाती, लाइक कोने में जाके वो दीवार से चिपक गई बिना किसी हेल्प के। ऐसे लाइक पता नहीं हाथ में ग्लू है क्या चिपका के, और ऐसे जाके चिपक गई। लोग एकदम डर जाते कि यार ये क्या हो रहा है इसके साथ और ये क्या शक्तियाँ हैं। कहते हैं इस बार जो इसके अंदर आत्मा थी वो पिछली बार से भी ज़्यादा पावरफुल थी, और कहते हैं उन आत्माओं में इसके फादर भी थे, इसकी मदर थी और इसकी जो आंट थी, जो विच थी, वो भी थी। अलग अलग डीमंस थे, अलग अलग इसके एंसेस्टर्स थे, सारे इसकी बॉडी के अंदर आ गए थे। और एक बार कुछ ऐसा हुआ था एग्जॉर्सिज्म के टाइम कि वो रूम के कोने में जाके सारे खड़े हो गए। जो उनका किंग था, जो डीमंस का जो होस्ट था, वो सबसे आगे उसके पीछे सारी जो अलग अलग आत्माएं जाके खड़ी हो गई रूम के कोने में। जस्ट इमेजिन किसी इंसान का एग्जॉर्सिज्म चल रहा है, बॉडी के अंदर जितनी आत्माएं थी सारी निकल के साइड में खड़ी है, पूरा एरिया ब्लैक ब्लैक हो रखा है, और जो मेन होस्ट डीमन है उसके सर पे क्राउन है। कितना हॉरिफिक एक्सपीरियंस है। उस लड़की को तो चलो कुछ याद ना हो, लेकिन जो नन्स थी, जो प्रीस्ट थे, जितने लोग थे, उनके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद पूरी लाइफ में कभी भुला ना सके। पूरा एग्जॉर्सिज्म चलता रहा, हुआ था सारा कुछ। दिसंबर 23 तक ये सारी चीज़ें चलती रही। मल्टीपल सेशन में एग्जॉर्सिज्म होता रहा, अलग अलग बॉडीज की चीज़ें निकलती रही, अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रही, कभी इंग्लिश में बोल रही, डच में, स्पेनिश में, ऐसी लैंग्वेज में कभी सीखी नहीं, ऐसी लैंग्वेज जो वहाँ के लोगों ने कभी सुनी नहीं। लोग इतना डर गए कि क्या हो रहा है। बट आफ्टर रिपीटेडली एग्जॉर्सिज्म के बाद उसकी बॉडी से फाइनली ये सारे डीमंस निकाले गए। रात को 9 बजे जब सारे डीमन उसकी बॉडी से निकल गए, फाइनली प्रीस्ट ने कहा कि अब इसकी बॉडी फ्री है, अब इसकी बॉडी में कोई आत्मा नहीं है। 1928 में जब ये सब खत्म हुआ, पर उसकी बॉडी के ऊपर तब भी स्कार्स रह गए पूरी लाइफ। 1976 में डेथ हुई उसकी 94 ईयर्स तक उसकी जब लाइफ चली, तब भी उसकी बॉडी पे ना ऐसे अलग अलग स्कार्स रह गए, ऐसी अलग चीज़ें रह गई उसकी बॉडी के अंदर जो अनएक्सप्लेनेबल थी, कि उसे कभी समझ नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए उसके साथ उसके बाद कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार ये कैसे हो रहा है। और ये इतना ज़्यादा स्केरी केस है। जो इसकी बुक है, अगर आप इसकी बुक पढ़ोगे तो आपको गूज़बम्प आ सकता है। सोचते हो कि यार एक इंसान के साथ कितना अजीब हुआ है, और इतनी ज़्यादा पावर उस इंसान के ऊपर कैसे आ गई, और काला जादू कितना खतरनाक है, और ये सारी चीज़ें जो डीमंस वगैरह है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस वॉज द होल केस ऑफ एना ऑकलैंड कि उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म हुआ, मल्टीपल एग्जॉर्सिज्म हुए, कितना खतरनाक हुआ उसके साथ, उसकी बॉडी में से क्या क्या चीज़ें निकली जो कोई समझा नहीं सकता। इतनी ज़्यादा पावरफुल डीमंस है उसकी बॉडी के ऊपर कि लोग अभी तक डरते हैं। और इसका रिकॉर्ड जो पड़ा है, और कहते हैं कि मोस्ट रिटन एग्जॉर्सिज्म में सारी चीज़ें लिखी गई और लोगों को आगे तक डराया, और लोगों को आगे तक बताया कि एग्जैक्ट एग्जॉर्सिज्म होता क्या और उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। और ऐसे ना डिफरेंट एग्जॉर्सिज्म के ऊपर मैंने 3 डिफरेंट वीडियोस बनाई, एनालिस के ऊपर, रोनाल्डो के ऊपर और आर्नेस्ट जॉनसन के ऊपर, जो तीनों बहुत फेमस केस है और बहुत स्केरी केस है। सो डू चेक इट आउट। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।